नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी तुलसी बारिश के मौसम में पीली पड़ रही है, मुरझा रही है या बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही, तो आज की यह वीडियो आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपनी तुलसी दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी तुलसी इस समय बहुत घनी, हरी भरी और बिल्कुल हेल्दी है। इसमें फूल और बीज भी आ चुके हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। पहले मैंने इस तुलसी को छत पर रखा हुआ था। गर्मियों में तेज धूप की वजह से इसकी पत्तियां मुरझाने लगी थी और पौधा भी अच्छा नहीं बढ़ रहा था और पत्तियों का साइज भी बहुत छोटा था। और सुबह जब मैं जाती तो मुरझाई मुरझाई सी पत्तियां होती थी, क्योंकि पानी बहुत जल्दी ऊपर सूख जाता था। फिर जून के महीने में मैंने इसे अपनी बालकनी में रख दिया, जहां इसे सिर्फ सुबह की धूप मिलती है। उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है और अब आप इसका रिजल्ट खुद दे सकते हैं। पत्तियों का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और पत्तियां लश ग्रीन और हेल्दी दिखाई दे रही हैं। एक भी पत्ती सूखी हुई, मुड़ी हुई या पीली इसमें नहीं है। अब बात करते हैं जुलाई की देखभाल की। सबसे पहले धूप की बात करेंगे। जुलाई में रोज इस पौधे को जो है 3 से 5 घंटे की सुबह की धूप मिलनी चाहिए, जो कि इसके लिए काफी है। दोपहर की तेज धूप से आपने तुलसी के पौधे को बचाना है, क्योंकि जो दोपहर की तेज धूप होती है जून जुलाई की, उसमें जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें निकलती हैं, उससे ये तुलसी का पौधा झुलस जाता है और एंड में सूखता सूखता मर जाता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। आपने इसे मॉर्निंग की सनलाइट देनी है, जहां आप इसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं, जहां पर इसे छन कर धूप मिले। दूसरी बात है पानी की। बारिश के मौसम में रोज पानी देने की जरूरत नहीं होती है। पहले आपने मिट्टी को चेक करना है फिंगर से। अगर 1 इंच तक की मिट्टी आपको सूखी लगे तभी आपने गमले में पानी डालना है। गमले में आपने बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होने देना है। ड्रेनेज होल को चेक करके खोलते रहें। कई बार क्या होता है, ड्रेनेज होल बंद हो जाता है और पानी रूट्स के अंदर जमा हो जाता है और फिर रूट्स जो है सड़ जाती हैं, जिसकी वजह से तुलसी का पौधा हमारा सूखने लगता है। और जितने भी इसके ऊपर फूल बन गए हैं, बीज उग गए हैं, इनकी वजह से भी तुलसी का पौधा सूख जाता है। जब भी फूल बन जाए, बीज उग जाए, तो आपने इनको पिंच कर लेना है, क्योंकि ये जो फूल हैं इनमें बहुत जल्दी बीज बनने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण जितनी भी पौधे की मिट्टी में ताकत होती है, जो हम खाद डालते हैं, ये जो बीज हैं ये खींच लेते हैं, जिस कारण हमारा पौधा जो है सूखने लगता है। तो इस बीजों को आपने हटा देना है और हटाकर आप इन फूलों में से बीज निकाल सकते हैं। अभी आप कट करके इन बीजों को दिखाती हूँ। देखिए, ये जो बीज है मैंने इस तरह से जब सूख गए हैं तब हटाए हैं। इनको जब हाथों से हम मसलते हैं तो इनमें जो ये काले काले रंग के इस तरह के बीज जो आपको दिखा रही हूँ, ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसे बीज निकलते हैं। तो अब बारिशों का मौसम है, बहुत ही अच्छे पौधे नए तैयार हो सकते हैं। इनको भुरभुरी मिट्टी बनाकर तो ऊपर ऊपर बिखेर देंगे, तो हल्का पानी का छिड़काव कर देंगे, तो ये जो है नए पौधे हमारे रेडी हो जाएंगे। बारिशों में क्या होता है, तुलसी के बीज बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं, क्योंकि वातावरण में जो है नमी बनी रहती है और मिट्टी बहुत जल्दी सूख नहीं पाती है, जिस कारण ये जो है पौधे नए जल्दी अंकुरित होते हैं। और आप ऊपर ऊपर से एक एक दो दो पत्तियां टिप्स से पिंचिंग कर दें, जिससे आपका पौधा बुशी और घना भी होगा। बारिशों के दिनों में आप वीक में एक बार तुलसी के पौधे में गुड़ाई जरूर करें। गुड़ाई करने से क्या है, मिट्टी सफल हो जाती है और जड़ों में ऑक्सीजन जाती है। आपको मैं मिट्टी दिखा रही हूँ, कितनी बुरबुरी सी मिट्टी है। अगर आप नया पौधा लगाना चाहते हैं, जो बीज उगवाना चाहते हैं, तो आपने 1/3 गार्डन सॉइल,
1/3 रिवर सैंड और 1/3 वर्मी कंपोस्ट डालनी है। और बारिशों के चलते आप थोड़ा फंगीसाइड पाउडर मिलाकर पौधा लगाएं या बीज उगाएं तो कभी आपके बीज भी फेल नहीं होंगे और पौधा आपका कभी नहीं सूखेगा। तो गुड़ाई करके देखिए, हमने कॉर्नर जो किनारी है उसको खाली कर लिया है और जड़ के साथ सारी मिट्टी जो है हमने लगा दी है। अब देखिए, ये मेरा 8 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं जो है 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट अच्छे वाली डाल रही हूँ। ये वर्मी कंपोस्ट मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और जो दूसरी खाद है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये महीने में मैं 1 बार तुलसी के पौधे में डालती हूँ, इसलिए मेरा पौधा बहुत ही हेल्दी वेल्दी और घना रहता है और मेरी तुलसी जी कभी सूखती नहीं है। सालों से मेरी तुलसी के पौधे जो है इस तरह से हरे भरे बने रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना बुशी और घना है और मैं इसकी जो है पिंचिंग भी ऊपर से करती रहती हूँ। कटिंग करने से या पिंचिंग करने से पौधा हमारा सूखता भी नहीं है, मरता भी नहीं है। पिंचिंग करने से क्या होता है कि और भी नई नई ब्रांचेज निकल कर आती हैं, एक ब्रांच से दो ब्रांचेज निकल कर आती हैं। इस तरह से ये पौधा आगे के आगे बुशी और घना होता चला जाता है। पिंचिंग करने के बाद जो पत्तियां निकलती हैं, डंडियां निकलती हैं या इसके बीज निकलते हैं, अगर आप वो ग्रो नहीं करना चाहते हैं तो आप उन्हें चाय में डालकर पी सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग पानी में भी बहुत अच्छी से ग्रो हो जाती है और इसकी कटिंग अब मिट्टी में भी बहुत जल्दी ग्रो होगी, क्योंकि अब बारिशें हैं तो मिट्टी में भी ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग लगाने की मिट्टी और पानी में दोनों वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। आप मेरे जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट तुलसी की खोलेंगे तो उसमें आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, 15 दिनों में 1 बार आपने ये देसी खाद डालनी है, देसी फर्टिलाइजर तुलसी के पौधे में डालनी है, जिससे पौधा बहुत ही तेजी से सुपर फास्ट ग्रोथ करता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि तुलसी के पौधे में पहले से ही मिट्टी गीली है। तो देखिए, ये है गोबर के उपले की फर्टिलाइजर। गोबर के उपले को आप रात को भिगो कर रख दें और सुबह फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। तो देखिए, 1-2 ढक्कन के करीब मैंने फर्टिलाइजर डाली है, यानी कि 10 गुना सिंपल पानी में आपने फर्टिलाइजर डालनी है। डालकर और पौधे की जड़ में डाल देनी है। क्योंकि मिट्टी गीली है इसलिए ज्यादा नहीं डाल रही हैं। आप अपने पौधे की मिट्टी के हिसाब से फर्टिलाइजर डालें और पौधे की जो मैंने बातें बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपका पौधा कभी नहीं सूखेगा। और मिट्टी का भी पॉट लें पौधे को लगाने के लिए। तो वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।